बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल पीएनवाई ट्रेनिंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अकमल। नाज़रीन, आज के ट्यूटोरियल में हम आपको बताने जा रहे हैं जी कि आफ्टर इफेक्ट्स में कोडिंग स्टाइल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कोडिंग टेक्निक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। इनको यूज़ करते हुए हम अपने मोशन ग्राफिक्स को मजीद कैसे बेटर बनाया जा सकता है। हम लोग बने बनाए प्रीसेट्स यूज़ कर लेते हैं, बने बनाए ट्रांजिशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि उन्हीं ट्रांजिशन के अंदर रहते हुए, उन्हीं इफेक्ट्स के अंदर रहते हुए हमें काम करना पड़ता है। लेकिन कोडिंग स्टाइल एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आप कोडिंग स्टाइल को इस्तेमाल करके आफ्टर इफेक्ट्स में अपनी एनिमेशन को, अपने मोशन ग्राफिक्स को बहुत ज्यादा हद तक अच्छा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। कोडिंग स्टाइल का बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कोडिंग स्टाइल को हम लोग यूज करते हैं और होता क्या है ये कोडिंग स्टाइल। तो उसके लिए आपको देखना होगी वीडियो एंड तक, ताकि आपको सारी चीजें बआसानी और अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें वो आप लोगों को जरूर बर वक्त मिलती रहें। अपने ट्यूटोरियल का आगाज करते हैं। क्या ये मैं स्केल के ऊपर भी कर सकता हूँ? वीगल डेफिनेटली कर सकता हूँ। हाँ, स्केल अप एंड डाउन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, आपके पास ये वेव फॉर्म है जिसके थ्रू आपने पूरा एक डिजाइन करना है अपना एक, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन। मैंने अभी टेक्स्ट सारे उड़ा दिए। एक टेक्स्ट मेरे पास ये, बल्कि ये है म्यूजिक, ठीक है, यहाँ पे है ये वाला साइलेंट है, इसके ऊपर कोई म्यूजिक वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको। देखें, मेरे पास वेव फॉर्म तो आ गई सारी की सारी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें पूरी वेव फॉर्म है और म्यूजिक के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो म्यूजिक को मैं बड़ा कर लेता हूँ, यानी यहाँ तक। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ये म्यूजिक के साथ साथ जो है ना, ये मेरा जो टेक्स्ट है वो डांस करे, ठीक है। अच्छा, मैं ये है ना जो आफ्टर इफेक्ट एडोब, इन्होंने जब CS3 निकाला था, इसके अंदर एक इन्होंने ऑप्शन दी थी, बहुत अच्छी ऑप्शन थी। जो टैबलेट जिन लोगों के पास है ना, टैबलेट, वो जो माउस की जगह पे टैबलेट यूज करते हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं वीगल या कोड मुझे नहीं आता, तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग द म्यूजिक। कैसे? आप जाए विंडो में, ठीक है, विंडो में आपके पास होगा यहाँ पे विगलर, ये आपके पास ओपन हो गया, ठीक है, विगलर। अच्छा, स्मूथनेस आपने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको पकड़ा और यहाँ पे जाएं। अब मैं ये कह रहा था कि कुछ इफेक्ट हम बनाने लगे, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ तक जो है ना, इसको हल्का सा एनिमेट करता हूँ, ठीक है, हल्का सा। तो सबसे पहले तो मैं इसका अलाइन में जाऊँगा, क्योंकि मैंने सेपरेट कर लिया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करूँगा, ठीक है ना, अलाइन के थ्रू, वरना मुझे यहाँ पे रीसेट नहीं मिलेगा। तो कीज को ऑफ किया, वीगल ठीक हो गया, हल्का सा मैंने लगाया, ये देखिए। अभी म्यूजिक मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पे आए ना तो ये फास्ट हो जाए, सही है ना, हाँ, यहाँ पे फास्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी एक डुप्लीकेट लूँगा, इस टेक्स्ट की, Ctrl+D, और इसको मैंने हाइड किया और ट्रांसफॉर्म, इसमें यू प्रेस किया, डबल यू, आपके पास ये वीगल आ गया। इसकी पहली वैल्यू मैंने कहा था स्पीड थी, है ना, स्पीड मैं इसकी 30 कर दूंगा, और आगे जो मैंने वैल्यू दी हुई है मैं इसको 200 कर दूंगा, ठीक है, जो कि स्क्रीन के बाहर तक चले जाएगी। पिक्सल डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया ना, देखो 200 तक वो ऊपर तक जा रहा है, और स्पीड इसकी मैंने 30 के बजाय मैं इसकी 50 कर देता हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ऊपर नीचे जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, मैं ये लेंस फ्लेयर वाली फिलहाल बंद कर देता हूँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये ठीक हो गया ना। लेकिन मैं म्यूजिक को कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर को भी मैं वीगल कर सकता हूँ कि वो मुख्तलिफ कलर लगाएगा, ठीक है। लेकिन कलर, इसकी कलर की वैल्यू कहाँ पे होती है कि जो मैं इसको चेंज करूँ, इसके ऊपर मुझे इफेक्ट लगाना पड़ेगा कलराइज वाला, उसके कलराइज के ऊपर मुझे वीगलिंग करनी पड़ेगी, समझ आ गई ना, वरना तो एक सॉलिड कलर है ग्रीन कलर का, फिलहाल वो उसको छोड़ दें आप, मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ आपको। अब आप इसमें जाए म्यूजिक में, ये वाला जो टेक्स्ट है, तो इसको टेक्स्ट को मैं, इसका जो करेक्टर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ओके, वाइट किया, और इसकी ओपेसिटी को मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया,
यहां तक कर दिया मैंने, और मैंने इस बार इसके ऊपर भी विगल लगा दिया, ठीक है। यानी कि कभी कभी ये विजिबल होगा और कभी कभी ये नहीं होगा। यानी कि मैं इसको 10,30, ठीक है। ये पहली वाली स्पीड और दूसरी वाली ट्रांसपेरेंसी लेवल आ गया। यानी उसके मुताबिक अगर पोजीशन पे काम करें तो लास्ट वाली वैल्यू डिस्टेंस आएगा, अगर आप स्केल पे काम करें तो लास्ट वाली वैल्यू उसकी स्केलिंग पे आ जाएगा, अगर आप लास्ट वाली वैल्यू अगर आप काम करें रोटेशन पे तो लास्ट वाली वैल्यू किस पे आएगी, रोटेशन की स्पीड के ऊपर, हाँ रोटेशन के ऊपर 360 वगैरह। मैक्सिमम जो मैंने वैल्यू दी थी ना यहाँ पे वही थी, मैंने कम कर दी थी ना वैल्यू, 100 तो नहीं की थी, 100 से ज्यादा तो नहीं वैल्यू होती। 30 वाली अभी पता चल जाएगा, इस फ्रेम पे आके ना इसकी वैल्यू बनती है 66 और इस फ्रेम पे आके बनती है इसकी 68 और इस फ्रेम के ऊपर आके बनती है 26। ये रैंडमली हो रहा है वो, ठीक है। मैक्सिमम तक नहीं जाएगा 30 का ये है कि इसका जो 0 से लेकर 30 तक कितने बनते हैं, 30 डिजिट बनते हैं ना, उसको वो कैलकुलेट करेगा। आपकी जो मैंने वैल्यू दी थी ना 100 को 66 कर दी था, उसके साथ वो करेगा इसको वैल्यू को उसके साथ क्या कहते हैं मिनिमाइज कर लेगा, या नहीं मिनिमाइज नहीं डिवाइड कर देगा। तो उस डिवीजन के मुताबिक उसकी रैंडमली वैल्यू जो उसने बना ली अपने से वो बना लेगा, ठीक है। यानी उसने 30 टाइम उसको वो करेगा, यूं कह सकते हैं आपके 30 टाइम वो उसको मेरी 60 वैल्यू को रैंडमली कभी अप एंड डाउन करेगा वो, ठीक है। तो अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कभी हाइट कभी इन, कभी हाइट कभी इन, ठीक है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को मजीद कम करूंगा, यहां से देखो मजीद कम कर लिया मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपके पास कभी विजिबल हो रहा है कभी नहीं हो रहा, ओके। अब क्या होगा कि अब जो मेरे पास दूसरी वैल्यू है, जो दूसरा म्यूजिक है वो भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी म्यूजिक की भी लेयर मेरे पास है जो कि हल्की हल्की काम करके ये देखें अब इस तरह आएगा आपके पास। आपने देखो आप मूवी में टाइटल बने होते हैं, पीछे टेक्स्ट अप एंड डाउन होता है, मेन टेक्स्ट आपका उसी जगह पे होता है। यूं लग रहा होता है कि जब अगला टेक्स्ट भी मूव कर रहा है, लेकिन होता अगला नहीं है, वो 2 लेयर रखी होती हैं जो मैंने किया है। म्यूजिक की लेयर 2 रखी हुई मैंने, जो पीछे वाली लेयर है वो अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो आगे वाली है वो मैंने हल्की हल्की की है म्यूजिक के साथ, ठीक है। अब आप देखेंगे ये, अब मैं इसको ना रैंडम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, रेंडर कर लेता हूँ यहां से लेकर यहां तक, हम इसको रेंडर कर लेते हैं और मैं ब्लर भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी तो आधा हुआ है, चले काफी इतना ही। ये देखिए जरा, अच्छा एक नई चीज ऐड करने लगा हूं। आफ्टर इफेक्ट में तो समझ आ गई आपको, एक्स वाई जी यही कीज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें ना मैं एक इफेक्ट लगाने लगा हूं बैकग्राउंड का। अभी देखिए जरा, मैं ये चाहूं तो मैं इसमें से कोई कलर में भी कर सकता हूं, किसी को हाइड भी कर सकता हूं, लेकिन वो फिर और डिटेल में चले जाएगा। आप बेसिक पे आ जाए, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसको आप भूल जाएं। वीगल मैंने आपको सिर्फ बताना मकसद था वीगल, कि जब भी आपने एनिमेशन बनानी है तो वीगल आप कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और छोटा सा बता देता हूं कि वो क्या काम होता है। कि मैंने एक टेक्स्ट लिया, इसको यू प्रेस करके मैं इसकी विगलिंग खत्म कर रहा हूं और मैंने एक म्यूजिक वाली जो फाइल है उसको मैं हाइड कर लेता हूं, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ भी एनिमेशन नहीं है, सिंपल, ठीक है। देखो कुछ भी एनिमेशन नहीं है, ओके। मैं ये कहता हूं कि आपकी वैल्यू जो है ना, इसकी एक्स वैल्यू ये है और वाई वैल्यू ये है, समझ आ गई। अच्छा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू को जितनी मैं आगे लेके जाऊं और मेरा जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है या मैं जिसके साथ इसकी वैल्यू को चाइल्ड किया हुआ है उसकी वाई वैल्यू उतनी ही मिकदार में ऊपर जाए और नीचे आए, उसी मुताबिक हो सकता है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट लिया मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब देखें दोनों की वैल्यू जो है पोजीशन पे आए, दोनों की सेपरेट की हुई है, ठीक है, दोनों की सेपरेट। अब आपने क्या करना है कि इसको सेंटर पे कर ले आप और इसका कलर चेंज कर ले ताकि मुझे पता चले कि इसकी वाई की वैल्यू को हमने छेड़ा है। क्या रेड नहीं करना यार, ये ग्रीन कलर का जो है ना, इसकी y की वैल्यू को मैं उसकी x वैल्यू के साथ चाइल्ड कर दूंगा, समझ आ गई। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे चाइल्ड पेरेंट का था वो इसी तरह आप इसको इधर लेके जाएंगे ये ऊपर चले जाएगा, इसको आप इधर लेके आएंगे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। मसलन ये वाला है ना, इसकी y वैल्यू ये है, अच्छा ये तो इसकी है, सॉरी मैं ऊपर वाले का, ये इसकी वैल्यू है,
ये चाइल्ड बनाना है। जिसको चाइल्ड बनाना है आपने इसको ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे पिक विप बन जाएगा। ये वैल्यू का पिक विप है। वो पहले वाला जो था वो चाइल्ड पूरी लेयर का होता है। आपने इसको इसकी एक्स के साथ मिक्स कर देना है, ज्वाइन कर देना है, बस ये कोड लिखा आ जाएगा, छोड़ दें। अब देखिए जरा, मैं इसको लेके जा रहा हूं आगे, ये नीचे जा रहा है, इसको मैं लेके आ रहा हूं इधर, तो वो लेके आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई? यानी कि मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, देखें ये एनिमेशन होती है। जब आप करेंगे ना एनिमेशन तो समझ ही नहीं आ रही कोई किधर से आ रहा है कोई किधर से आ रहा है, वो यही काम हुआ होता है। ठीक हो गया? ये देखें, इसको आप रेंडमली कर लें तो आपके पास समझ आ जाएगी कि आप कर क्या रहे हैं ये। ठीक है, चले मैं अब इसके ऊपर, ये मेरे पास मास्टर है ना, मास्टर नीचे वाली ले रहा है, ये वाली मास्टर नहीं है क्योंकि वो चाइल्ड है। अब इसके ऊपर आए, पोजीशन पे आए, ऑल्ट के साथ क्लिक करें इसके ऊपर। अब इसके ऊपर लगाएं वीगल। मैं इसको करता हूं 20,200। ठीक है, हाँ, इसके ब्लरनेस को बंद करें और पोजीशन पे जाएं, ऑल्ट के इसको क्लिक कर लें और इसको लिखें वीगल, 10,40। अब देखिए जरा हो रहा है, तो ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट बताया लगा, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ती।